नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो ये वीडियो थोड़ा अपेक्षित था। बृहस्पति महाराज जो हैं वो बेसिकली विवाह में डिले का योग लाते हैं, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे वो ग्रहों के चलते हो। तो अगर मैरिज में डिले होता है, आपके अननेसेसरी डिले है, तो बृहस्पति का योगदान निश्चित रूप से वहाँ होता है। और यहाँ पे बुध भी यहाँ पे उदासीनता लाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। मैं समझाता हूं हमेशा आप लोगों को। तो अगर इनकी दृष्टि होती है एक दूसरे पे, तो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य दिखाता है, वैवाहिक जीवन दिखाता है, मैरिड लाइफ दिखाता है। और बृहस्पति देखता है उसे, वो सात्विकता दिखाता है। तो बृहस्पति डिले ले आता है मैरिज में, या विवाह को अस्वाभाविक बना देता है अगर इसकी शुक्र पे दृष्टि होती है। ऐसे ही बुध महाराज की हालांकि शुक्र के साथ युति जो है जातक को निश्चित रूप से ऐश्वर्य देती है। यदि कुंडली में आपके बुध और शुक्र साथ बैठे हैं, तो इसको कैश करना, भुनाना सीखें। सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं। हाँ, यहाँ बुध या शुक्र में से इन दोनों का खेल है। मैंने बताया था पहले वीडियोस में आप लोगों को कि यहाँ मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। ऐसे ही कन्या का शुक्र जो है वो नीच का हो गया, तो कन्या में बुध उच्च का हो गया। तो कन्या या मीन में अगर इन दोनों की युति है, तो ये वैवाहिक जीवन के नाश पीटने में सकल भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्यों? शुक्र दिखाता है दाम्पत्य जीवन की, यानी मैरिड लाइफ की जो है हार्मोनी, और बुध दिखाता है उदासीनता। न्यूट्रल ग्रह है, उदासीन ग्रह है, कहीं कहीं नपुंसक कहते हैं इसे। तो वो उदासीनता हावी हो जाती है वैवाहिक जीवन पे। इसलिए जहां शादी करते हैं, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है बनाने का, जहां भी शादी करते हैं आप गुणों को मिलाते हैं। मैंने बताया गुणों में क्या मिलाना है आपको। सबसे पहले संतान पक्ष में ऊंच नीच भकूर देखें, फिर आप जो है नाड़ी दोष देखें, फिर मंगल का इशू देखें। उसके बाद जो सबसे प्राथमिकता वाली चीज होती है वो 7th हाउस का फ्लक्चुएशन देखें आपके होने वाले स्पाउस से में, या जहां मैचिंग चल रही है उससे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है साथ में, और बृहस्पति महाराज, यानी आपके जहां भी आप शादी आपकी होने वाली है या आपकी स्वयं की कुंडली में, ये देखें कि क्या बृहस्पति महाराज जो हैं वो शुक्र को देखते हैं या नहीं देखते। तो इसको, अगर बृहस्पति की निगाह शुक्र पे है, तो विवाह पे डिले होगा, या फिर जो है वो अकारण व्यवधान देंगे, क्योंकि बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं और शुक्राचार्य मैरिड लाइफ दिखाते हैं, बताया मैंने आपको। ऐसे ही यहाँ पे मीन का शुक्र और कर्क का बृहस्पति है आपकी कुंडली में। अब मीन और कर्क मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन से क्या होते हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो आपका मीन का शुक्र, यानी जहां शुक्र बैठा है वहां 12 लिखा है लग्न कुंडली में, और कर्क का बृहस्पति जहां बृहस्पति बैठा है वहां 4 लिखा है। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, और कर्क का बृहस्पति उच्च का हो गया, मीन का शुक्र उच्च का हो गया, वैवाहिक जीवन में डिले ले आता है और भी विसंगतियां लाता है। देखिए, उसके बाद ऐसे ही कन्या का शुक्र है, यानी जहां शुक्र आपकी कुंडली में लिखा है वहां 6 लिखा है, तो शुक्र आपका नीच का हो गया। और मकर का बृहस्पति है, बृहस्पति जहां बैठा है वहां पे आपके जो है वो अगर 10 लिखा है, तो बृहस्पति भी नीच का हो गया। और बृहस्पति की निगाह ऐसे में आपके शुक्र पे होती है, पहले केस में भी दूसरे केस में भी। कौन सी निगाह? नवी निगाह। तो ऐसे में आपके मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशन आ जाता है, उससे बचना होता है। फिर समझाता हूं आपको कि बुध महाराज शुक्र की युति धन का मजबूत योग बनाती है, ये निश्चित रूप से समझें। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी एक उच्च या नीच का है, तो दूसरा स्वयं उच्च या नीच का हो जाता है, जैसा समझाया मैंने। तो वो वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन ले आता है। बृहस्पति सात्विकता दिखाता है, शुक्र असात्विकता कहना चाहिए, या कहूं तो मैरिड लाइफ दिखाता है। और दोनों की निगाह एक दूसरे पे पड़ना बहुत बेहतरीन नहीं होता, दोनों की युति होना बहुत बेहतरीन नहीं होता। बृहस्पति ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान से प्राप्त राजयोग देता है, और शुक्र ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो है वो कहते हैं बच्चों से कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप लक्ष्मी यानी कमाने पे ध्यान न दें, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी का यहाँ वैर है। अब आप कहेंगे सरस्वती क्या है? यहाँ प्रतीक मान रहा हूं मैं बृहस्पति महाराज ज्ञान का, लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक मान रहा हूं। तो यहाँ मैं शुक्राचार्य यानी कि श्री हरि विष्णु की श्रीमती हैं ये। तो ये मैंने बताया आपको शुक्राचार्य के लिए, शुक्र के लिए विष तुला लग्न वालों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसी विसंगति आने पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। कैसे जाप करेंगे मैं वीडियो के शुरुआत में या अंत में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं बच्चों को पढ़ने में आपने पढ़ा होगा कि जो है माता शत्रु पिता व्यवी येन बालो न पाठित है। तो ये ध्यान रखें कि अपने संतानों को एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन दें, उनको लक्ष्मी का मोह, पैसे का मोह न लगाएं। और यदि आप बालक हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाना आपके माँ बाप की ड्यूटी है, पढ़ना आपकी ड्यूटी है। यदि आप पढ़ते हैं तो आपके माँ बाप को आपको पढ़ाना है। आपको ये नहीं देखना कि आपके माँ बाप किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे इंतजाम करते हैं पैसे का। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि वो आपको पढ़ाएं। तो उसके बाद
ये ध्यान रखना है कि आपको शुरुआती दौर में एजुकेशन के टाइम पे इंजॉयमेंट नहीं, सेक्सुअल कोर्स को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जैसे ही आपने कहा साहब शिक्षा के दौरान आप जो है रिलेशंस में, फिजिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो गए, वहां शुक्राचार्य आ गए, तुरंत बृहस्पति का नाश पीट देंगे। तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही मैरिज लाइफ को अस्वाभाविक बना देती है इनकी युति। तो सेवेंथ का लॉर्ड अगर शुक्र हो आपके, यानी यहाँ पे सेवेंथ हाउस में 2 या 7 लिखा हो, विष या तुला लिखा हो। अब यहाँ 2 लिखा है तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए। 7 लिखा हो 7 8 9 10 11 12 1, मेष लग्न वालों के लिए। ये ध्यान रखना है, यदि बृहस्पति की दृष्टि है शुक्र पे तो विवाह को विलंब कर देता है, विवाह को अस्वाभाविक बना देता है कहीं कहीं, यदि बृहस्पति की शुक्र पे दृष्टि है। ऐसे ही लग्न का लॉर्ड आपका विष है या तुला है तो भी ये विसंगति आती है यदि बृहस्पति महाराज शुक्र को देख रहा है। और बाकी लग्नों में भी ये प्रॉब्लम आती है, बताया मैंने कब, जब बृहस्पति महाराज के शुक्र पे दृष्टि है आपकी या आपके होने वाले स्पाउस की। तो याद रखें, बृहस्पति को साधना पड़ता है। बृहस्पति को अविवाहित रहते हुए आप साध सकते हैं, विवाहित रहते हुए साधना दुष्कर काम है। तो अगर कुंडली में ऐसी विसंगति है, ओम बम बृहस्पति नमः का जो है आपको 27 माला, कम से कम 27 दिन या 27 महीने या 27 हफ्ते करनी पड़ती हैं, तो वो तर जाता है। यानी बृहस्पति का दोष शुक्र से बिल्कुल हट जाएगा। जहां आप शादी कर रहे हैं वहां पे आपके स्पाउस के ये दिक्कत है तो उनसे ये कहें कि बृहस्पति को शांत कर दें, क्योंकि बृहस्पति को शांत यदि इसका इफेक्ट आपके शुक्र यानी शुक्राचार्य पे पड़ता है तो इसको विवाह होने के बाद शांत नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है। कर सकते हैं तब अकल्ट आ जाता है, तंत्र आ जाता है, मसान के काम आ जाते हैं। तो बेहतर है जब विवाह से पहले इसको शांत कर सकते हैं तो शांत करें, इसका ध्यान रखना है आपने। और बुध मैंने बताया कि न्यूट्रलिटी यानी इंपोर्टेंसी दिखाता है, तो इंपोर्टेंसी को यहाँ पे आप बिल्कुल नपुंसकता से मत लें, उदासीनता दिखाता है। तो ये उदासीनता हावी ना हो। हालांकि बुध और शुक्र की युति जातक को निश्चित रूप से धन दे जाती है, थोड़ी भी उसको अगर बुद्धि होती है, अकल होती है तो यहाँ बृहस्पति महाराज यदि आपके मान लीजिए कुंडली में कोई भी लग्न है, आपका कुंडली में लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति की दृष्टियां क्या होती हैं? 5 7 9। यदि बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं 1 2 3 4 5, शुक्र यहां बैठा है या 7 यहां बैठा है या यहां बैठा है, समझ लें आपके मैरिड लाइफ में जो है फ्लक्चुएशन आना है। ऐसे ही बृहस्पति यहां बैठे हैं आपकी कुंडली में और शुक्र 1 2 3 4 5 यहां बैठा है, 6 7 यहां बैठा है, 8 9 या यहां बैठा है, समझ लें वैवाहिक जीवन में हलचल आनी है। ऐसे ही आप कहीं भी निकाल लें, बृहस्पति यहां बैठे हैं आपके लग्न कुंडली में, शुक्र 1 2 3 4 5 यहां बैठा है, 6 7 यहां बैठा है, 8 9 यहां बैठा है, तो भी हलचल है। देखिए, शुक्र वैवाहिक जीवन दिखाता है। यदि आपके 7th हाउस का लॉर्ड, अकल्ट की बहुत मामूली चीजों को जो है मैं अकल्ट की मजबूत चीजों को मामूली रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस क्या होता है? स्पाउस वाला खाना, इसका मालिक बृहस्पति हो जाए, यानी यहां 9th या 12th धनु या मीन लिखा हो, 9 10 11 12 1 2 3 मिथुन लग्न वालों ध्यान रखें। ऐसे ही 12 12 1 2 3 4 5 6 कन्या लग्न वालों, मैं मिथुन कन्या वालों से कहता हूं कि 24 साल से पहले लव मैरिज बिल्कुल न करें। और उनमें आप में क्या हुआ? आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन पड़ गए? बृहस्पति महाराज पड़ गए। फिर समझ लें 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो कन्या 6 यानी कन्या लग्न वालों के लिए 12 लिखा होगा यहाँ पे, यानी मीन राशि आपके 7th हाउस में होगी तो बृहस्पति मालिक बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 मिथुन लग्न वालों के लिए, कन्या और मिथुन दोनों के मालिक कौन हुए? बुध महाराज हुए। आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? बृहस्पति हो गया। लेकिन वैवाहिक जीवन कौन देखता है? शुक्राचार्य देखते हैं, शुक्र। दोनों में ये है। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देख रहा है शुक्र को, शुक्र देख रहा है बृहस्पति को, तो फिर जो है अगर साथ बैठे हैं या देख रहे हैं या खासकर ये संयोग है तो वो आपको जो है कॉम्प्लिकेसी लाना ही लाना है, विवाह को डिले करेगा। यही बृहस्पति अगर अपने पे आ गया तो प्रवज्या योग, अविवाहित योग लाता है। शादी को 30 साल 28 29 30 35 40 45 पहुंचा देता है, शादी की एज को। तो प्रवज्या योग भी बनाता है, यानी अविवाहित रहने का योग है। अगर शादी नहीं हुई आपकी, आप देखिए अपनी कुंडली में बृहस्पति महाराज का खेल है, शुक्र पे निगाह है उनका। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद अगर आप अविवाहित हैं, कुंडली में ये दिक्कत है, बृहस्पति देखते हैं शुक्र को, आपके होने वाले स्पाउस के हैं, उनसे भी कहें ओम बम बृहस्पति नमः कैसे जाप करना है बताया। तुरंत बृहस्पति महाराज हाथ, शुक्र नहीं हाथ, शुक्राचार्य नहीं हाथ खींचेंगे, बृहस्पति महाराज हाथ खींच लेंगे। उसके बाद दोनों को एक साथ साधने के लिए, अगर तीनों को साधने के लिए, अगर तीनों की दिक्कत है तो आपने क्या करना है, मैंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव हरि का नाम लेते ही शुक्राचार्य, चाहे आपका लग्न विष हो या तुला हो, आपके लिए तो है ही है, सभी लग्नों के लिए बोल रहा हूं, आपके शुक्राचार्य तुरंत हाथ खींच लेंगे। शुक्राचार्य सिर्फ विष्णु हरि से दबते हैं, इसको ध्यान रखें। और बृहस्पति महाराज तुरंत
जो देवताओं के गुरु हैं और विष्णु हवि तो विष्णु हवि हुए, वो तुरंत हाथ खींच लेंगे। नहीं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो जाएगा यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मन में जाप करते चलते हैं। माला जपने में बहनें जो हैं वो सफाई का ध्यान रखें। तो ये पोजीशन होती है। देखिए यहाँ पे मंगल का भी रोल है, मंगल के मैंने इफेक्ट बताए हुए हैं पहले आप लोग। मान लीजिए कैप्रिकॉर्न है, आपका उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब मालिक क्या हो गया स्पाउस वाले खाने का? 4 हो गया। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ लिखा है 10 लिखा है, मकर है, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, अपने मंगल यहाँ बैठ गया, अपने नीच की राशि कर्क को देख रहा है। हो गया। देखिए यदि आपका स्पाउस जो है, उदाहरण दे रहा हूँ कि मंगल का रोल कहाँ पे आता है, कहते हैं मंगली है, मंगली से शादी करो। अब मान लो आप कैप्रिकॉर्न है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, मंगल बैठा है यहाँ, ठीक है। कहाँ देख रहा है? चौथी दृष्टि से अपने जो है नीच की राशि कर्क पे। स्पाउस मंगली नहीं है तो घात दे देगा स्पाउस को। इसको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि मंगल काउंट होता है, लेकिन मंगल के सारे असर मैंने पहले बताए हुए हैं आप लोगों को, तो याद रखें। और दूसरी बात, बृहस्पति की एक और खासियत समझें, स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति जहां बैठता है उस स्थान का नाश पीड़ता है। उस स्थान का रिलेटिव जो भी होगा आपका, चाहे माता वाले खाने में बैठा हो, चाहे पिता वाले खाने में, चाहे गोत्र में, चाहे भाई बहनों वाले खाने में, चाहे संतान वाले खाने में, चाहे स्पाउस वाले खाने में, उसका नाश पीड़ देगा। क्या हमेशा? नहीं। जब अपने दुश्मन की राशि में बैठेगा तब स्थान हानि करो जीवा करेगा, यानी शुक्र की राशि में बैठेगा, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, तब ये उस खाने के से संबंधित रिश्तेदार को निपटा देगा, यानी वहां झटका देगा। हमेशा नहीं देगा। देखिए हमेशा नहीं। अपने जो है, अगर अपनी राशि में बैठा है, मान लीजिए धनु और मीन में बैठा है, क्यों करेगा स्थान हानि? अपनी राशि में बैठा है, तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, स्थान हानि करो जीवा में बृहस्पति जान का खर, यानी जान को नुकसान किसी रिश्तेदार की, किसी की भी, कब पहुंचाता है? जब मार्केश की शेड चल रही हो, डबल मार्केश की शेड चले, तब बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आने पे स्थान हानि करो होता है, करो जीवा, यानी बृहस्पति उस स्थान का नाश करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं वो आपको सामान्य याद रखनी है। मैं फिर से कह दूं, बृहस्पति को, यदि आपका बृहस्पति की शुक्र पे दृष्टि है, आप कुंवारे हैं तब आप इसको कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड, 7th हाउस के लॉर्ड क्या हुआ? यहाँ जो संख्या लिखी है बताया मैंने आपको, 1 है तो मेष, यानी मंगल लॉर्ड हो गया। अब यहाँ 1, 2, 3, 4 से 12 तक लिखा है। अब 1 है तो मेष है, 2 है विष है, आप जानते हैं, सीक्वेंस बताया मैंने। अब यहाँ पे जो संख्या लिखी है, मान लो 1 और 8 लिखी है, 1 और 8 का मालिक मंगल है, ठीक। यहाँ 2 लिखी है या 7 लिखी है, 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र हो गया। यहाँ 3 लिखी है, 6 लिखी है, मिथुन कन्या का मालिक बुध हो गया। यहाँ 4 लिखी है, यानी कर्क यानी चंद्रमा मालिक हो गया। 5 लिखी है, मालिक सूर्य हो गया। ऐसे 6, 7, 8 हो गया है। 9th और 12th लिखी है, मालिक स्वयं बृहस्पति हो गए। 10, 11 लिखी है, मालिक शनि हो गए। तो बृहस्पति को स्वयं को छोड़ के इसका जो मालिक बनता है, यानी 9th और 12th यहाँ लिखा हो, उसमें क्या केस है बताया मैंने आपको, उसको छोड़ के जो यहाँ मालिक लिखा हो, उस मालिक को भी अगर बृहस्पति महाराज देखते हैं सीधे आपकी कुंडली में, तो ये भी विवाह को विलंब में कर देता है, विलंब ले आता है। तो ये ध्यान रखें आपको कि कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा है, उसकी निगाह, कौन सी निगाह? क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये हुआ, मैंने बताया सामान्य गति क्या होती है, मार्गी गति आपके एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां भी बृहस्पति बैठा है आपका, 5 उसे गिनेंगे स्वयं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 7, 9 में शुक्र बैठा है, जहां भी बृहस्पति बैठा है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः से बृहस्पति को कुंवारेपन में शांत कर दें, और अदरवाइज आपको जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया मैंने आपको, उसका कैसे पाठ करते हैं, मैं वीडियो को उस पर डाल भी दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका युति दोष गंदा होता है। बृहस्पति और शुक्र की युति जातक को कभी सकारात्मक रिजल्ट नहीं देती, इनमें से एक को हटाना पड़ता है। दोनों को शांत करते हैं, तरीका बताया है मैंने, और इसके बाद में कैसे उसका जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये डाल दूंगा। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते